कैसे हो आप सब। आज अपन बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप से पहले अपन नॉर्मल डिस्कस करते हैं। 12th क्लास 11th क्लास आप सब क्लियर होकर आ चुके हो। 12th क्लास के अंदर आपके मेनली 80 मार्क्स का ईयरली पेपर होगा। 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं। जो सबसे बड़ा टॉपिक आपके है आपके कोर्स के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, वो टॉपिक है का आपका पार्टनरशिप, जिसके बारे में अपन को डिस्कशन करनी है, जिसके बारे में अपन को स्टडी करनी है कि व्हाट डू यू मीन फ्रॉम पार्टनरशिप के बारे में क्या होता है, कैसे क्या कैलकुलेशन होती है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि मिनिमम 30 मार्क्स की आपकी पार्टनरशिप आपके एग्जाम में आनी है और 30 मार्क्स आउट ऑफ 80 काफी ज्यादा वेटेज रखता है। ओके, और पार्टनरशिप काफी ज्यादा लेंथी टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपके 6 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर पार्टनर्स का मीनिंग, पार्टनरशिप के बारे में बेसिक कंसेप्ट, नॉर्मल बेसिक सी कैलकुलेशंस। फिर सेकंड टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पूरा कंसेप्ट लॉन्ग है। पार्टनरशिप को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं जो आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो एक चीज ये बता दूं कि पार्टनरशिप के जो 6 चैप्टर है ना, उन सब में कॉमन सी टॉपिक क्या है, कॉमन सी बात क्या है कि हर चैप्टर एक दूसरे के चैप्टर से रिलेटेड है। कि अगर आपने एक चैप्टर में कोई कंसेप्ट आपका वीक रह गया, एक चैप्टर में एक टॉपिक में कोई कंसेप्ट अगर आपका वीक रह गया, तो आप सेकंड चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ इन शॉर्ट कि 6 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर आप क्लियर करके जाओगे, जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करोगे तब आपको लगेगा कि ये फर्स्ट के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है। सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ के बाद सिक्स, यानी कंटिन्यूएशन है। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नीड है, वो कौन सा चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना है? चैप्टर नंबर फर्स्ट। कि अगर आपको पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या। मैं आपके सामने 3 वर्ड लिखा हूँ, 3 वर्ड को ध्यान देना। एक तो है एक्स, एक है एक्स वाई और एक है एक्स लिमिटेड। तीनों वर्ड को ध्यान से देखना, एक्स, एक्स वाई और एक्स लिमिटेड। ये तीनों किसी की शॉप के नाम है, किसी के बिजनेस के नाम है, किसी की फर्म के नाम है। तीनों का मतलब देखना। अगर कोई मिस्टर एक्स की अपनी खुद शॉप है तो वो इंडिविजुअल, वो पर्सन कौन हो गया आपका? इंडिविजुअल पर्सन, यानी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर। लेकिन जब भी 2 पर्सन मिल गए, एक्स और वाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी? पार्टनरशिप। इसको क्या बोलते हैं? फर्म। जब भी 2 पर्सन मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? फर्म। और जब भी किसी के वर्ड के आगे लिमिटेड वर्ड लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? आपकी कंपनी। सबसे पहले अपन को किसके बारे में डिस्कस करना है? ये पूरा चैप्टर है इसके बारे में। तो 2 कंसेप्ट निकालना, कैसे कैसे? पार्टनरशिप करने के लिए मोर देन 1 पर्सन होता है। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मोर देन 1 पर्सन होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप को स्टार्ट नहीं कर सकता। एक्स कभी खुद सिंगल पार्टनर नहीं बन सकता। तो पार्टनरशिप होने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है? मोर देन 1 पर्सन। सेकंड कंसेप्ट क्या लगेगा? बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ही पार्टनरशिप होती है। अगर 2 पर्सन ने मिलकर साथ में काम स्टार्ट किया लेकिन वो बिजनेस से स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। बिजनेस से रिलेटेड एक चीज ध्यान रखना, बिजनेस लीगल होना चाहिए। कि जब 2 पर्सन ने मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ पर्सन होना चाहिए। मेन पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग। जो 2 पर्सन ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है उनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग ही अगर पर्पस नहीं होगा तब पार्टनरशिप का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या बनेगी? पार्टनरशिप की डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझना। whenever one or more person starting business together, that's are called partnership। जब भी एक से ज्यादा पर्सन मिलकर साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो साथ में बिजनेस स्टार्ट करना क्या कहलाएगा? आपका पार्टनरशिप। जो बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पर्सन है, वो पर्सन कहलाएंगे पार्टनर्स। और जिस बिजनेस को जिस नाम से वो स्टार्ट करेंगे वो कहलाएगा फर्म। ध्यान से, ये एक्स और वाई ये तो कहलाएगी फर्म, इनके बिजनेस का नाम ये क्या हो गया? फर्म। और ये एक्स और वाई ये क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। तो जब भी 1 और मोर पर्सन, डेफिनेशन पे फोकस करना, whenever 1 or more person starting business together, that's are called partnership। पार्टनरशिप होने के लिए एक या एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस लीगल एक्टिविटी का होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। ओके, पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर हो गया कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप कहलाएगा। जिस नाम से बिजनेस स्टार्ट होगा वो फर्म कहलाएगी उनकी, और जो पर्सन फर्म में इंक्लूड होंगे वो पार्टनर्स कहलाते हैं।
लेकिन अब एक टॉपिक डिस्कशन करते हैं। पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा पर्सन हो गए, बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन बिजनेस को आगे कंटिन्यूएशन करने से पहले, बिजनेस को आगे मूव ऑन करने से पहले क्या कुछ उनके बीच में एग्रीमेंट होगा? क्या कुछ उनके बीच में एग्रीमेंट डिसाइड होता है? यस। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ सर? एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे एक्स और वाई ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों के बीच में क्या बनेगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज का बनेगा स्टूडेंट? एग्रीमेंट इस चीज का कि एक्स और वाई मिलके ये डिसाइड करेंगे कि बिजनेस को कंटिन्यू कौन करेगा, बिजनेस के अंदर कौन पार्टनर कितनी सैलरी लेगा, बिजनेस के अंदर किस पार्टनर को कितनी कैपिटल लगानी है, बिजनेस के अंदर कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है, बिजनेस के अंदर किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, किस पार्टनर को कितना बोनस मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, ईयर एंड में जो प्रॉफिट अर्न करेंगे ना वो प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारी बातें डिसाइड करने के लिए दो पार्टनर्स या एक से ज्यादा पार्टनर्स अपने बीच में क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली रिटर्न एग्रीमेंट किसमें बनता है? रिटर्न में। तो एग्रीमेंट जो बनता है वो उनकी कहलाती है पार्टनरशिप डीड। एक बार बहुत ध्यान से वापस समझना, डीड का मतलब क्या होता है। पहला टॉपिक है अपना, बहुत ध्यान से समझना। एक से ज्यादा पर्सन ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो कुछ उनके बीच में एग्रीमेंट, कुछ टॉपिक तो डिसाइड होता है ना। कहते हैं ना, एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा पढ़ी कर लो, ताकि फ्यूचर में जाके कोई भी डाउट्स नहीं रहे, फ्यूचर में जाके कोई भी डिस्प्यूट ना आए। तो उसके लिए क्या किया जाता है? दोनों पार्टनर्स के बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। दोनों पार्टनर्स के बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? आपका एग्रीमेंट। क्या क्या टॉपिक आएगा एग्रीमेंट में? एक बार वापस, बिजनेस को कंटिन्यू कौन करेगा, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग कितनी कर सकते हैं, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट देना है, सैलरी कितनी मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, और सबसे मेन टॉपिक आफ्टर द ईयर एंड कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इन सब बातों को डिसाइड करने के लिए एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या बन गई? पार्टनरशिप डीड मीन्स एंड ए रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन द पार्टनर्स। ये सारी थ्योरी में आपको लिखा दूंगा। पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या हो गई? ए रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन द पार्टनर्स अबाउट द बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जो दोनों पार्टनर्स के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? आपका पार्टनरशिप डीड। ओके, तो दो डेफिनेशन हो गए आपके सामने। दो डेफिनेशन कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम पार्टनरशिप? Whenever two or more person starting business together, that's are called partnership. ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट साइन बिटवीन द पार्टनर्स, रिटर्न एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट, दो डेफिनेशन अपन क्लियर कर चुके हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन। ठीक है, एक बार समझना, एक्स और वाई ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया साथ में, एक्स और वाई ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया साथ में, इस बिजनेस को कहते हैं उनकी फर्म, और ये दोनों पार्टनर बन चुके हैं, ये दोनों पर्सन बन चुके हैं पार्टनर्स, ये दोनों पर्सन क्या बन चुके हैं? पार्टनर्स। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर जो रिटर्न एग्रीमेंट, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर जो रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे, उस रिटर्न एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बहुत ध्यान से समझना, एक्स और वाई ने मिलकर साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, वो कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म, दोनों पर्सन कहलाएंगे पार्टनर्स, और दोनों पर्सन ने मिलकर जो रिटर्न एग्रीमेंट बनाया, वो रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? उनकी डीड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका पहला प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले एक चीज बता दूं कि दोनों पार्टनर ने मिलकर जो डीड बनाई है, डीड में इन्होंने जो भी बातें लिखी है, वो सारी बातें, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन, और डीड में जो भी गिवन है आपको वो अप्लीकेबल करना है, वहां पे अपना माइंड लगाना भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया कि पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन, और पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 होगा। ओके, पार्टनरशिप डीड ये कहते हैं कि एक्स को सैलरी मिलेगी 20,000, वाई को सैलरी नहीं देनी। ओके, पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि एक्स को कैपिटल आनी है 5 लाख, वाई को कुछ नहीं लाना है। ओके, सब चलेगा। यानी इन शॉर्ट, अगर डीड मेंटेन है, बहुत ध्यान से समझना, पहला टॉपिक है और ये फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ डीड इज मेंटेन, देन जो भी डीड में दिया हुआ है
जो भी डीड में गिवन है वो सारा एप्लीकेबल करना है। वहां पे आपको अपना माइंड यूज नहीं करना है कि डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दिया हुआ है। तो इफ डीड इज मेंटेन तब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सर अगर डीड मेंटेन नहीं है, फर्स्ट टॉपिक जो अब आपका स्टार्ट हो रहा है वो ध्यान से, इफ डीड इज नॉट मेंटेन देन व्हाट कैन बी डू। अगर डीड मेंटेन नहीं है तब क्या करना है? इफ डीड इज नॉट मेंटेन, अगर डीड नहीं बना रखी है, बहुत ध्यान से समझना, अगर डीड नहीं बना रखी है तो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा पार्टनरशिप। अगर डीड नहीं बना रखी है तो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। बहुत ध्यान से समझना, डीड अगर मेंटेन है तो जो बातें डीड में दी गई है वो सारा ओके, और अगर डीड मेंटेन नहीं है तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब देखते हैं इसको आगे। देखो, अगर डीड मेंटेन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डीड की बातों को फॉलो करो। अगर डीड मेंटेन नहीं है तब कौन सा रूल लग जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 6 बातें गिवन है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 6 बातें गिवन है। कैसी कैसी बातें? बहुत ध्यान से समझना। अगर डीड मेंटेन है देन तो ओके, इफ डीड इज नॉट मेंटेन देन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएगा। उनमें क्या क्या बातें लिखी रहेगी? फर्स्ट बात, सैलरी कमीशन बोनस नहीं देना है। पहला रूल, वापिस बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है आपका पार्टनरशिप का। क्या टॉपिक है? अगर डीड मेंटेन है देन ओके, जो बातें डीड में दी हुई है सारी ओके। अगर डीड मेंटेन नहीं है तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में कह रखा है क्लियर, अगर डीड मेंटेन है तब दिमाग नहीं लगाना है अपना। अगर डीड मेंटेन नहीं है तभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। सर पता कैसे चलेगा? या तो क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंटेन, या तो क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंटेन। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको वहां पे ये एज्यूम करना है कि डीड इज नॉट मेंटेन और पार्टनरशिप एक्ट 19 प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932? क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932? फर्स्ट, सैलरी कमीशन बोनस नहीं देना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं कर सकते हो। बट इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर से आपने कैपिटल के अदर देन पैसा लिया है, जो आपने मार्केट से लोन पे पैसा उठाया है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम रेट क्या लगेगी? 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या रहती है? सैलरी कमीशन बोनस नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, बट कौन सी रेट से? मैक्सिमम रेट है 6% पर एनम। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। 6 रूल नंबर 6, न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर्स नहीं हो सकता। न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं हो सकता जब तक कि ऑल पार्टनर्स कंस्टेंट, जब तक कि सारे पुराने पार्टनर की कंस्टेंट, सारे पुराने पार्टनर की परमिशन नहीं मिल जाती। अब न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं हो सकता जब तक सारे ओल्ड पार्टनर की कंस्टेंट नहीं मिल जाती। टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, जब भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया तब क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। जो बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे वो क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। एग्रीमेंट साइन होगा वो क्या कहलाएगा? डीड।
और जब डीडी मेंटेन नहीं होगी, बहुत ध्यान से समझना, जब डीड मेंटेन नहीं होगी तब कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा बट कौन सी रेट से? मैक्सिमम रेट 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? ऑलवेज इक्वल, इक्वल चाहे किसी भी कैपिटल क्यों नहीं लगी हो। और न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं हो सकता, कब तक? जब तक कि सारे ऑल पार्टनर की कंसेंट आपके सामने एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, ये पहला टॉपिक हुआ। पढ़ाई टीएस ग्रीवाल बुक से करनी है, सारे क्वेश्चंस बुक से करने हैं। जो भी क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट है, पीडीएफ है, मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन से लेके इंक्वायरी हो, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। ओके, अपना पार्टनर्स का मतलब मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड के बाद इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंटेन देन व्हाट कैन बी डू? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के 6 रूल ये आपके सामने आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन, एक्स और वाई और जेड तीनों पार्टनर ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। क्वेश्चन आपके सामने कैसा आएगा? एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। क्वेश्चन में कह रखा है कि डीड इज नॉट मेंटेन। क्वेश्चन में कह रखा है कि डीड इज नॉट मेंटेन। ओके, अब क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एक्स वांट सैलरी, क्वेश्चन कहेगा एक्स वांट सैलरी, वाई वांट कमीशन, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अब आपको इनके बारे में कमेंट करना है, आपको इनके बारे में कमेंट करना है। कैसे? डीड इज नॉट मेंटेन है, एक्स वांट सैलरी, नो सैलरी इज गिवन व्हेन डीड इज नॉट मेंटेन, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज कि नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, तो यहाँ पे आपको कमेंट क्या करना है कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल इक्वल इक्वल। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया, पार्टनर्स का मीनिंग हो गया, पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गई कि डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट। डीड मेंटेन नहीं होती तब कौन से टॉपिक एप्लीकेबल हो जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन